आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, वर्तमान आचार्य परमेष्ठी मुनिराज श्री समय सागर जी महाराज की, मूल नायक श्री चंदप प्रभु जी भगवान की, समस्त मुनि संघ की जय। इंसान विज्ञान का सहारा लेकर के धरती पर जीता जागता देवता बन गया। कभी सोचा नहीं था कि छोटे से मोबाइल से पूरी दुनिया कंट्रोल हो जाएगी। कभी किसी ने नहीं सोचा था इजराइल हमास में युद्ध हो रहे हैं, हम घर बैठे देख पाएंगे। किसी ने नहीं सोचा था कि धरती के अंदर की भौतिक संपदाएं थोड़े से नेट और संसाधनों का प्रयोग करेंगे और हमको आंख में दिखाई देने लगेगी। आज ग्रंथों में जो शब्द पढ़ते थे, नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कल्यात्मने सालोका नाम त्रिलोका नाम यद विद्या दर्पणाए थे, वर्धमान स्वामी को नमस्कार करते थे कि जिनके ज्ञान में तीनों लोक दिखाई देते हैं। आज वैसा चमत्कार विज्ञान ने और गूगल ने करके दिखा दिया। दुनिया की ऐसी कोई विषय वस्तु नहीं है जिससे हम अछूते हों। कोई भी चीज मन के अंदर पैदा बस हो और पूछो तो गूगल बता देता है। गूगल कह देता है इसका अर्थ ये होता है, इसका मतलब ये होता है, ये चीज़ यहाँ पाई जाती है। माचू पच्चू कभी देखा नहीं था, लेकिन 7 वंडर्स के साथ सब चीज़ें देख ली। हमने समुद्र के गहरे वर्लपूल देख लिए जो कभी हम देख नहीं सकते थे। हमने ऐसा बहुत कुछ देख लिया जो हम नहीं देख सकते थे, और बहुत कुछ ऐसा भी देख लिया जो हमें नहीं देखना चाहिए था। आज विज्ञान ने जो चमत्कार किया, आगम में एक शब्द आता है त्रैलोक्यम गोष्पदायते। 3 लोग गाय के खुर के जैसे जैसे केवली भगवान को दिखाई देते हैं, ऐसे हम और आपको भी दिखाई देने लगे। सब दिखता है, विज्ञान का चमत्कार है। लेकिन उसके बाद भी व्यक्ति पीड़ित है, उसके बाद भी व्यक्ति असंतुष्ट है, उसके बाद भी व्यक्ति की लालसा खत्म नहीं हो रही है। जितनी हेरिडिटी एक पागल व्यक्ति को होती थी 60 के दशक में, उतने ज़्यादा विक्षिप्तता आज के सामान्य बच्चे में दिखाई देती है। आप तुलना करके देखिएगा मेरे शब्दों में। जिंदगी भर आत्मा की बात करें, जिंदगी भर पाप पुण्य की बात करें, इससे ऊपर पहले पाप पुण्य की भूमिका भी बनानी पड़ती है बंधु। हम अगर सोचते हैं कि महाराज के मुख से सिर्फ आत्मा और धर्म की बात करेंगे, तो मैं मानता नहीं कि अगली आने वाली फसलों में हम कुछ पानी भी सींच पाएंगे। हमें गंभीर तो होना ही पड़ेगा ना। पूर्व की सभ्यता भारत की सभ्यता कहलाती थी, जहाँ पर आत्मानुशासन, आत्मवैभव को प्राप्त करने के लिए ऋषि मुनियों के साथ लगातार प्रयोग होते रहते थे। सांस्कृतिक विरासतें हमारे पास थीं, उनके पास तो टापू थे और एक नंबर के लुटेरे थे। खाना पीना, ईट ड्रिंक एंड मैरी, सिर्फ 3 शब्द वहाँ पे दिखाई देते थे, जिसको आप पश्चिम की सभ्यता कहते हैं। पश्चिम की सभ्यता में सिर्फ भोगभागिता, विलास और अनुशासन न होकर के शासन रहा है। उसने शासन किया हमारे ऊपर भी, क्योंकि हमारा जो व्यक्तिगत स्वभाव था वो एक गाय के जैसा था। कोई प्यार से देख ले, कोई गलकंबल को थोड़ा सा खिला ले तो गाय उसी को चाटने लगती थी। इतने सीधे और सरल मानसिकता वाले भारत के लोग थे। किसी ने थोड़ा सा भी प्यार दिखाया, थोड़ा भी प्रेम से कहा, और हमने उसकी तरफ मुंह करके चाटना शुरू किया। हमने गलकंबल खिलाने को दिया, उसने हमारा गला नोच लिया। गाय को देखिएगा कभी, गाय उस वधिक के कसाई के घर के अंदर भी खड़ी रहती है ना, थनों में लीटरों दूध भरा रहता है। मैंने वो दृश्य देखा कि जहाँ पर स्लॉटिंग होती है, वहीं पर लोग बाल्टी भर करके पहले गाय का दूध निकाल रहे हैं। गाय को
बधिक खिला रहा है तो गाय ऐसा गला ऊपर कर देती है, तो वो गलकंबल को खिलाता रहता है। कभी गलकंबल खिलाने का आनंद लिया है? लिया है? नहीं लिया? लिया होगा जिनने। कैसे कितने लोग हैं जिन्होंने कभी गाय का गलकंबल नहीं खिलाया? एक बार हाथ ऊपर करके दिखाओ, मैं देख तो पाऊं। हाँ, आपको बताते हैं कि भारत की गाय में वो करिश्मा था कि 5, 7, 8 मिनट तक गाय का गलकंबल, गाय के गले के नीचे एक झालर होती है, ऐसी ऐसी लहरदार हिलती है, जैसे आपका मोंटे कार्लो का बहुत मोटा वो होता है ना, रजाई होती है, ठीक इतनी मुलायम होती है वो। उसमें लगातार हाथ फेरने पर किसी भी सामान्य व्यक्ति का जो हाई ब्लड प्रेशर का शिकायत है, जिसका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, 10 मिनट तक गलकंबल में हाथ फेरने पे ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। इसके लिए वो गाय का गलकंबल था। कभी प्रयोग करके देखिएगा। हमारे कोई भी बात संवाद में झूठ का कोई समावेश नहीं रहता। मैं पूरी कोशिश करता हूं कि जनता को सत्य से दिखा सकूं, सत्य को बता सकूं। जिनका हाई पर ब्लड प्रेशर का हमेशा बना रहता है, वे घर के अंदर जो देसी गाय होती है, जिसके गाय में गले में झालर होती है, उस झालर में सिर्फ ऐसा 15 मिनट तक हाथ फेरिए। 15 मिनट पहले का आपका जो प्रेशर रहेगा, आप 15 मिनट बाद चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि पूरा का पूरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो गया है। ये गाय खिलाने पर भी इस तरीके का मनुष्य को सुख देती थी। लेकिन पश्चिम की सभ्यता और पूर्व की सभ्यता में अंतर है। हम पूर्व के लोग माने जाते हैं। हम सूर्य के उदय के साथ अपना जीवन जीना पसंद करते हैं। हम वो सभ्यता के लोग थे, एक पश्चिम की सभ्यता के लोग थे। वहां पर भी इस गाय का रक्षण संवर्धन होता था। लेकिन भारत की संस्कृति पर पुराने जमाने से मांस तो खाना चलता है। ये बात तो मैंने आगम ग्रंथों में बहुत टटोल के देखी। नेमिनाथ भगवान के समय पर भी क्षत्रिय लोग मांस खाते थे। तो मांस का खाना तो चलता था, लेकिन मांस का व्यापार नहीं चलता था। आज भारत की वसुंधरा पर एक आदमी दूसरे आदमी को एक चांटा मारे तो उस पर कोर्ट केस हो जाता है। लेकिन सब्जी मंडी पर घूमती हुई गाय के ऊपर सब्जी बेचने वाला एक दुकानदार मोटा डंडा लगातार, जिसमें आगे छोटी छोटी कीलें लगी रहती हैं, लगातार उसको मारता है इस गुस्सा के कारण कि इसने मेरा 2 आलू या 3 प्याज खा लिए हैं। इस पर कोई सोशल एक्टिविटी का एक्ट नहीं लगता। बंधु, हम इस भारत में रह रहे हैं जिस भारत पर आज अहिंसा दिवस है। आज महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी की जन्म जयंती है। बंधुओं, हम वास्तव में किसी को कुछ मानते हैं तो उसके विचार मंथन करने मात्र से हमारे जीवन की पूर्ति नहीं हो जाएगी। आचार्य श्री जी हमेशा प्रायोगिक धर्म के आग्रही रहे हैं। गुरुवर ने हमेशा कहा, किताबों में आधा घंटा पढ़े जाना वाला धर्म अगर 23.5 घंटा मार्केट में इम्प्लीमेंट नहीं होता है तो उस आधे घंटे वाले पढ़ने वाले धर्म की कोई कीमत नहीं है। आप 1 घंटा दुकान में बैठ करके, मंदिर में बैठ करके स्वाध्याय करके चले गए, कर्णा नियोग का, द्रव्या नियोग का, छंडा नियोग का स्वाध्याय करके, और अपने आप को अगर धर्मात्मा समझते हैं तो आप गलतफहमी में हैं। मंदिर प्रयोगशालाएं हैं। मंदिर अनुसंधान करने के लिए 1 घंटे की वो एक ऐसी शाला है जहां पर हम आकर के अपना माइंड मेकअप करते हैं। और माइंड मेकअप करने के बाद 23 घंटे धर्म के प्रयोग, रोड में, दुकानों में, हॉस्पिटल में, ट्रेन में, बस में, संवाद में, स्कूल में, आप जहां जीते हैं 23 घंटे धर्म के प्रयोग 23 घंटे वहां पर करने पड़ते हैं। 1 घंटे मंदिर में आकर के पूजा करने वाला पुजारी नहीं है, लेकिन 23 घंटे तक मंद कसाय के साथ लोगों को सहयोग देने वाला, भले वो फिर मंदिर ना आता हो, वो पुजारी की श्रेणी में ही गिना जाता है। पश्चिम की एक सभ्यता थी। पश्चिम की सभ्यता ने लगातार कुठाराघात किया हमारे ऊपर। आज आर्थिक संयोजना को बनाने के लिए हम मीट टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग भी होती है, आपको जान करके आश्चर्य होगा। मीट एक्सपोर्ट, मीट टेक्नोलॉजी में इंजीनियर बनते हैं। आदमी का गला काट दो तो सजाए मौत निश्चित है, लेकिन सैकड़ों गाय का, सैकड़ों बैलों का, पाड़ों का गला काट दो, कोई सजा नहीं है।
मनुष्य को अधिकार किसने दिया है? कौन से शास्त्र ने भारतीय संविधान में यह अधिकार दिया है कि वो गाय का गला काट सकता है? किस संविधान ने, किस शास्त्र ने, कहां पर लिखा है? कहां से हमने अपने संविधान के पुनर्निर्माण की व्याख्याएं शुरू की और आज बड़े बड़े शहरों में नई नई टेक्नोलॉजी की मशीनें लगाते हैं, लगातार एक गाय को ऐसे जैसे सब्जी भाजी की खेती कर रहे हैं, ऐसी बातें करते हैं। उसकी हड्डी निकाल लो, हड्डी निकाल करके उसका चूरा बना लेना, वो चूरा बनाने से टेल्कम पाउडर बन जाएगा। उस हड्डी, बैल की हड्डी खींच के ले आओ, बैल की हड्डी ले आना, बैल की हड्डी से सिरामिक बना देंगे जिससे वाटर प्यूरिफिकेशन बन जाएगा। उसका ब्लड निकाल दो, उस ब्लड से ओबम निकाल करके उसको बिल्कुल वाइट कर लेंगे, सीरम निकाल करके उससे छोटे छोटे कैप्सूल बन जाएंगे बच्चों के बड़े होने के लिए। मतलब गाय, बैल, भैंस क्या कोई जीव ही नहीं है? कैसे साधारण तरीके से बात करी जाती है। कॉड लिवर ऑयल निकाल लिया, मछली का तेल निकाल लिया, छोटे छोटे कैप्सूल बना दिए। विटामिन ई के कारण वे महिलाएं जो होती हैं ना, विटामिन ई का कैप्सूल खरीद करके ले आई बालों को रंगने के लिए, बढ़िया तैयार करने के लिए, क्योंकि नेट पर दिखाया तो हमने उसको ला करके डाल दिया। भूल गए कि एक पूरी की पूरी मछली को पूरा निचोड़ दिया था। फिर निचोड़ने के बाद जैसे गन्ने के रस के पेलते हैं, ऐसे उसका अंदर का ब्लड निकालने के बाद जब पूरा पेला गया होगा, तब जा कर के पेलने पर, उबालने पर वो एक छोटी सी मछली का तेल का कैप्सूल बनता है। अब चूंकि आपको डिसीज़ है तो आप मछली मारेंगे। पशुपालन मंत्रालय फार्मिंग करता है, बड़ी बड़ी मछलियां पालता है। मांसाहार भारत के अंदर होता था बंधु, इसको मैं मना नहीं कर सकता क्योंकि आगम ग्रंथों में ये बात दिखाई देती है, लेकिन व्यापक पैमाने पर नहीं होता था। इतनी बड़ी व्यापकता नहीं थी कि 150-150, 200 एकड़ की जमीनों पर फैक्ट्रियां डाली जाएं स्लॉटिंग करने के लिए। आज भारत के अंदर इतने समृद्ध कत्ल खाने हैं, जिन समृद्ध कत्ल खानों में एक तरफ गाय को खड़ा करिए और दूसरी तरफ से डिब्बा बंद गाय का मांस तैयार होकर के कुवैत, दुबई और ईरान जाने के लिए तैयार हो जाता है। हमारे यहाँ खेती की ज़मीनें कम पड़ गई, हमको बैल काटने पड़े, बकरे काटने पड़े आर्थिक संयोजन के लिए। आपको जान करके आश्चर्य होगा, मैं हमेशा भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट करता आया। बचपन से मैं, जब कभी भी मुझे वोट डालने का मौका मिला, मैंने बीजेपी में वोट डाला। घर के अंदर माँ थी, क्योंकि नाना जी फ्रीडम फाइटर थे। हमने एक बार घर में अंदर बैठ करके मम्मी से पूछा कि क्यों वोट डालने गई थी, किसको वोट डाला? कांग्रेस को। हमने कहा क्यों कांग्रेस को वोट डाल के आई? बोलते हम पक्के कांग्रेसी हैं, हम मर जाएंगे लेकिन कांग्रेस के अलावा वोट नहीं डालेंगे। बापा जी ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की लड़ाई लड़ी है। हमने माँ से कहा तुम पक्की कांग्रेसी, हम पक्के बीजेपीएन, हमारे या तुम्हारे घर के वोट एक ही घर में कट गए। माँ ने एक ही बात कही, कटती है तो कट जाए, लेकिन हम वोट तो कांग्रेस में डालेंगे। कुछ लोगों की पक्की धारणा थी कि पूरे के पूरे भारत को स्वतंत्र कराने में कांग्रेस का हाथ था। हमारी पक्की धारणा थी कि हिंदूवादी राष्ट्र में अगर जीना है, हिंदूवादी राष्ट्र में अगर सभ्यता, संस्कृति, रामायण, महाभारत जैसे महान ग्रंथों की जीवंतता आदमी निश्चित करनी है, तो एक ऐसी सरकार का सहयोग करना पड़ेगा जिसके कारण एक स्वच्छ वातावरण निर्माण हो सके। गाय जैनियों के यहाँ पूजी नहीं जाती बंधुओं, हम गाय को गौ माता नहीं कहते, लेकिन गाय की रक्षा करने के लिए सर्वाधिक गौशालाएं जैन समाज खोलती है। आज 350 गौशालाएं जैन समाजों की हैं, जिस पर हम ये लेबल नहीं लगाया हमने कि गाय हमारी माता है। हमने कभी नहीं कहा कि 33 करोड़ देवी देवता गाय में निवास करते हैं, लेकिन गाय को बचाने के लिए गुरुदेव के आशीर्वाद से लगातार 30 सालों में 350 से ज़्यादा गौशालाओं में सबसे समृद्ध और सुरक्षित गौशालाओं का जब कभी भी पुरस्कार मिलता है तो दया की गौशालाओं को मिलता है। ये पूरा देश जानता है। जिनको 70-80 करोड़ लोग जो हिंदू हैं, जो गाय को गौ माता कहते हैं, जो नवरात्रि दुर्गा के समय पर गांव के पृष्ठभाग को छुए बिना और प्रणाम किए बिना अपना भोजन नहीं करते हैं, वे भी इस बात को एक बार गौर से सोचिएगा कि स्लॉटिंग हाउस में जब गौ माताएं जाती हैं, जब
वो हैदराबाद के किसी विधायक ने आज से 8-10 साल पहले वो बात कही थी कि अगर गाय को अपनी माँ कहते हो तो माँ को आवारा रोड पे नहीं छोड़ते। ये बात सुनी थी तो हिंदुओं का खून खौल गया था। लेकिन शांति से देखा जाए तो इस बात को आप डिनाई तो नहीं कर सकते ना कि जब गाय दूध देना बंद कर देती है तो हम उसको घर से बाहर छोड़ देते हैं। वो रोड में घास फूस मैला कचड़ा खाती है। कभी उम्मीद नहीं की थी कि गाय मानव का मल खाएगी, लेकिन हमने जंगलों में देखा कि गाय को खाने के लिए भोजन नहीं मिलता। आपके यहाँ पहले एक स्वस्थ व्यवस्था बनती थी, आज अहिंसा दिवस के दिन उस स्वस्थ व्यवस्था को फिर बनाइएगा। बचपन में छोटे थे, सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ते थे, 4:45 बजे छुट्टी होती थी स्कूल से। सुबह 10 बजे स्कूल लगता था, शाम को 4:45 बजे तक। हमारे कोयला के टाइकून कहने जाने वाले प्रमोद जी, उनका मकान भी बगल में ही बना हुआ था। वे रोज बच्चों का आना जाना निरंतर देखते थे। गर्ल्स स्कूल जहाँ पर ये रहते थे उनके बगल में थी। और आप मानिएगा, आप मानेंगे नहीं इस बात विश्वास को कि 2 बड़े कद्दावर पूरे देश के कोल किंग के बीच में एक सड़ा सा स्कूटर था। दिन भर विनोद अंकल यूज़ करते थे। शाम को 5 बजे वो जब इंजीनियरिंग का काम करके वापस आते थे तो इनके हाथ में स्कूटर आता था। ये स्कूटर से कालडी जाते थे, काम करते थे। किस्मत ने ऐसा पलटा मारा कि 100 करोड़ से ऊपर की राशि तो सिर्फ मंदिर निर्माण में दान दे दी और पूरे परिवार को समृद्ध किया है, पूरी संस्कृति समृद्ध करी है। कभी भी पैसे पे मोह नहीं किया। किसी ने जाकर के उनसे कहा कि हमारे घर में तकलीफ है तो उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि पैसे नहीं है, तुरंत इशारा किया, सुनो इनको 1 लाख दे दो, 50,000 दे दो, 20,000 दे दो, जिसकी जैसी आवश्यकता रही। उन्होंने कभी किसी क्षेत्र में कमी नहीं करी। मैं विषयांतर नहीं होना चाहता हूं, लेकिन मैं आपको वो बात कहना चाहता हूं कि गाय एक ऐसा शब्द था कि 70 करोड़ हिंदुओं के बीच में वो गाय, जब हैदराबाद के विधायक ने ये बात कही कि अगर गाय को माँ कहते हो तो माँ को गंदगी में नहीं छोड़ते, माँ को रोड में नहीं छोड़ते, हम छोड़ देते। हम पूछना चाहते हैं कि क्यों छोड़ देते हैं? वो दूध नहीं देती है इसलिए गाय छोड़ दी। आज स्लॉटिंग हाउस इतने सारे खड़े हो गए। आज अदृश्य रूप से जो हिंसा हमारे सामने दिखाई दे रही है, जितने भी लोग मांसाहार करते हैं वे एक बार अपने हाथ से किसी जानवर को काट करके मांस खाने की कोशिश करेंगे ना, दोबारा कभी जीवन में मांसाहार नहीं करेंगे। उनके लिए प्रोसेसिंग फूड तो वो है ही नहीं, मांस है, अवेलेबल कराया जाता है। इसी इंटरनेट के कारण हमारी आंखों ने मांस को कटना देखना स्वीकार कर लिया। इसी इंटरनेट का सहारा लेकर के आज नए नए बड़े बड़े शेफ जो हैं वो मांसाहार पकाने में और अपनी महारत दिखाते हैं। मैं तो उस बेटी को आशीर्वाद दूंगा जो श्वेतांबर जैन संप्रदाय की होकर के इंडिया के सबसे बेहतरीन शेफ की पोजीशन तक पहुंची और उस पोजीशन पर पहुंचने पर उनसे कहा गया कि आपको एक नॉनवेज की कोई एक डिश बनानी है। उन्होंने साफ साफ कह दिया, हम महावीर के वंशज हैं, हम नॉनवेज किसी कीमत में नहीं बनाएंगे। जब ये बात सुनी तो दिल ऐसा बाग बाग हो गया कि उस माता पिता ने उस बच्ची को क्या संस्कार घूंटी में दिए होंगे कि तुम चरम पर पहुंचने के बाद, मतलब इंडिया के नंबर 1 शेफ बनने का मतलब है कि अमेरिका के नंबर 1 शेफ के साथ जाकर के व्हाइट हाउस में नौकरी करने का मौका, मतलब साल की कम से कम 7 करोड़ रुपए की नौकरी जिसको मिल रही थी। उसने बोला, सामने वालों ने, एक नॉनवेज की डिश बनानी पड़ेगी, एक एग रोल की डिश बनानी पड़ेगी। उस बेटी ने साफ मना किया, मुझे ऐसी नौकरी नहीं करनी जिसमें मांसाहार बनाया जाता है। ये हमारे खून की पवित्रता दिखाई देती है इन चीज़ों में। लेकिन इस नेट के माध्यम से आपने देखा होगा कैसे मांस के पीस बनाए जाते हैं, कैसे मछली छीली जाती है, कैसे मछली को प्रोसेसिंग करने की नई मशीनें आती हैं, कैसे मगरमच्छ मारे जाते हैं। हमने धीरे खाते नहीं हैं आप, ये बात तो मैं मानता हूँ थोड़ा बहुत, लेकिन आप देखना सीख गए। फिर उसके बाद जितने भी हिंदू साम्राज्य के लोग थे
जो अहिंसा परमो धर्म कहते थे, उन लोगों के बीच में जितनी हिंसा बढ़ती है ना बंधुओं, उतनी ही जोर पर उम्मीदें रहती हैं अहिंसा बढ़ने की। तो फिर जितनी अहिंसा बढ़ती है उतना ही उसी वक्त ये अवसर रहता है कि हिंसा को बढ़ावा मिले। लोगों ने दूसरे तरीके से ज्ञान का दुरुपयोग करके बढ़ावा दिया। क्या बढ़ावा दिया? सोयाबीन की चाप बना करके ऐसे ऐसे शेप तैयार किए जिससे आपको बिरयानी का टेस्ट मिल सके, आपको चिकन खाने का टेस्ट मिल सके, आपको और बकरे के मांस खाने का टेस्ट मिल सके। ऐसे बहुत सारे नए तरीके के भोजन पदार्थों का आविष्कार करके आपकी हो सकता है 56 की दुकानों में भी इस तरीके के सोयाबीन के कुछ ऐसे आइटम मिलते हों जो हैं तो शाकाहारी लेकिन उनका टेस्ट मांसाहारी के जैसा होता है। आज हम शाकाहारी खाएंगे, कल हम धीरे से मांसाहार की ओर देखेंगे। एक छोटा सा ऐड दिखाया, एक सरदार का बच्चा फोन कर रहा है एक हिंदू बच्चे को, आजा मेरे घर में मम्मी ने चिकन बनाया है। और वो लड़का चिल्लाता है चिकन, ऐसा बोल करके दौड़ा, पढ़ाई के बहाने वहां पर जा करके खा करके आया। फिर उसी मसाले के साथ घर में लौटा तो माँ ने पनीर की सब्जी बनाई थी। पनीर की सब्जी, माँ कहती है बेटा तुम्हारे लिए पनीर बनाई है, पनीर खा लो। और वो बच्चा जैसे पनीर मुंह में डालता है, माँ बैठी है, पिता बैठे हैं, दादा दादी बैठे हैं, और बच्चा कहता अरे इसका टेस्ट तो बिल्कुल चिकन के जैसा है। जैसे सब देखते हैं, ये कोई सामान्य दृश्य नहीं है, ये कोई सामान्य एडवर्टाइजिंग नहीं है। ये आपके छोटे से अबोध बच्चे के अंदर वो भावना भरी जा रही है कि पनीर खाने वाले चिकन भी खा सकते हैं। आपने इसका कभी विरोध नहीं किया, आपने कभी इसके बारे में सोचा नहीं, क्योंकि आपको पैसा कमाने से फुर्सत नहीं। धर्म, ध्यान रखिएगा, हमेशा मिडिल क्लास के लोग करते हैं। ना बहुत हाई फाई लोग धर्म कर पाते हैं, ना जो लोअर क्लास के लोग। जो बहुत ज़्यादा समृद्ध लोग होते हैं उनको अपने समृद्धि और निर्माण की चिंता रहती है। एक नई फैक्ट्री डालनी है, एक नया प्लांट डालना है, एक नया शोरूम खोलना है। जितने भी पैसे वाले कद्दावर लोग रहते हैं इनको 24 घंटे निर्माण की चिंता रहती है। और जो लोअर क्लास के लोग रहते हैं इनको अपने जीवन के निर्वाह की चिंता रहती है। मिडिल क्लास का व्यक्ति होता है जो आकर के प्रवचनों में बैठ जाता है, सुन लेता है, समझ लेता है, इम्प्लीमेंट करने के लिए अपने परिवार में बच्चे को समझाता है, बोलता है तुम भी चलना कल 9 बजे महाराज के प्रवचन में, सुनो तो वो क्या बोलते हैं। मिडिल क्लास के लोग कमाल करते हैं। इन्हीं से उम्मीद है धर्म को बचा पाने की, क्योंकि जो गरीब है, जो अपनी आर्थिक स्थिति को ऊपर नहीं उठा पा रहा है, वो धर्म नहीं कर सकता बंधुओं, बिल्कुल तय मानिएगा। उसको 9 बजे 8:30 बजे दिखाई देती है मेरी कोचिंग की इंस्टीट्यूट है, मुझे पढ़ाऊंगा नहीं तो मेरे घर के अंदर रोटी नहीं बनेगी, बच्चे पालेंगे नहीं, पोषेंगे नहीं। ऐसे लोग धर्म नहीं कर पाते। धर्म कर पाते हैं मिडिल क्लास के लोग, न जिनको ज़्यादा निर्माण की चिंता है और न ज़्यादा अपने घर के निर्वाह की चिंता है। उसमें सौभाग्य है कि हम और आप दोनों आते हैं। सौभाग्य की बात। आप देखिए उस दृश्य को। इस भारत की वसुंधरा पर क्रूरता अपने चरम पर थी। इस भारत की वसुंधरा पर घृणा अपने चरम पर थी, गरीबी अपने चरम पर थी और बौद्धिक असहिष्णुता अपने चरम पर थी। हर व्यक्ति को पढ़ने का अधिकार नहीं था। गरीब, घृणा और साथ ही साथ क्रूरता इतनी थी कि इस क्रूरता, गरीबी, घृणा और बौद्धिक असहिष्णुता के विरोध में वर्धमान स्वामी भगवान महावीर को दया का उपदेश देना पड़ा। क्रूरता के पीछे दया का उपदेश निकला, घृणा के पीछे समता का उपदेश निकला, गरीबी के पीछे अपरिग्रहवाद के सिद्धांत भगवान महावीर स्वामी ने दिए, उनको हमने इम्प्लीमेंट किया और साधर्मी को भी उठा करके अपने बराबर रखने की कोशिश करी और लेकर के आए, तब ये शासन सुरक्षित रहा बंधुओं। बौद्धिक असहिष्णुता भी थी। हर आदमी हर किताब नहीं पढ़ पाता था। कुछ पुस्तकों को पढ़ने पर वहाँ पर सूक्तियाँ लिखी थी, अगर इसने इसका एक शब्द भी सुन लिया है तो कान पर शीशा डाल दो। उस वक्त भगवान महावीर स्वामी के उपदेशों से जनता ने दया, करुणा, अहिंसा के पाठ सीखे, जाकर के अपरिग्रहवाद के सिद्धांत को सीखा।
उन क्रूर लोगों को भी सोचना पड़ा। ये भारत की वो वसुंधरा है जहां पर हिंसा इतने चरम पर थी, गरीबी इतने चरम पर थी कि आदमी को अपने पेट का निर्वाह करने के लिए किसी के घर के अंदर अपने आप को बेचना पड़ता था। दास प्रथा भी आपने सुनी होगी ना, सुनी है ना। दास क्यों बनते थे? खाने को पैसा नहीं है, इतने गरीब हैं, तो मैं अपने आप को बेचता हूं, अपना बच्चा बेचता हूं, अपनी पत्नी बेचता हूं आजीवन के लिए। कम से कम आप इसको 100 मुद्रा में, 200 मुद्रा में, 50 मुद्रा में खरीद लेंगे। 16 साल की बच्ची 50 सोने के टके पे बिक जाती थी। जिंदगी भर उसके घर के अंदर मैला साफ करती थी, झाड़ू पोछा लगाती थी और जूठन खा करके जिंदा रहती थी। इतनी गरीबी थी उस वक्त। इस अपरिग्रहवाद के सिद्धांत ने भगवान महावीर स्वामी के जो निसरत हुए, उन्होंने कमाल दिखाया। साधर्मी के लिए भी एक थाली देने के लिए आहार दान की व्यवस्था बनाई। 4 प्रकार के दान के लिए भगवान महावीर स्वामी ने लगातार घोषणा करी। औसत, शास्त्र, अभय और आहार दान। ये दान सिर्फ दान नहीं था, ये एक अहिंसा का उद्घोष था। जितने भी दुनिया के ग्रंथ हैं उसमें जीवों को नहीं मारने का नाम ही मात्र हिंसा, अहिंसा कहलाती है। जीव का वध नहीं करो मतलब अहिंसा हो गई। लेकिन व्यापक पैमाने पर अहिंसा शब्द को परिलक्षित किया तीर्थंकरों ने, जब उन्होंने कहा कि शांति के निर्माण करने का नाम भी अहिंसा है, सद्भावना का नाम भी अहिंसा है, सहयोग का नाम भी अहिंसा है। ये शब्द अहिंसा के साथ जोड़ करके कमाल किया और भारत धीरे धीरे समृद्ध होता गया। 2 संस्कृतियां मिली, हिंदू कुश से होकर के आर्यावर्त को में लोग आए जो यहाँ के मूल निवासी थे नहीं, लेकिन आज उनका वर्चस्व बढ़ गया। यहाँ पर निर्गंत सभ्यताएं थी, वहाँ का ऋषि यहाँ का मुनि दोनों मिलकर के गंगा जमुना की मैत्री हुई और भारत ऋषि और मुनियों का देश कहलाने लगा। ऐसा नहीं है कि ऋषि और मुनि एक ही व्यक्ति को कहते हैं, ऋषि और मुनियों का देश कहलाने लगा। मुनियों ने ऋषियों के साथ स्वस्थ संवाद स्थापित किए। बहुत सारी बातें ऋषियों ने मुनियों की सुनी, मुनियों ने ऋषियों को समझा और भारत की स्वस्थ परंपरा को आकार देने के लिए आर्य धर्म और निर्ग्रंथ धर्म दोनों मिलकर के जब समृद्धि के पायदान पर धीरे धीरे बढ़ने लगे तो यहाँ पर समृद्धि का वातावरण दिखाई देने लगा। आज स्लॉटिंग अर्थ संयोजन के लिए जो की जाती है, आपने कत्ल खाने देखे हैं क्या? यूट्यूब पे देखा होगा ना, गूगल में तो देखा होगा। मैं आप लोगों को एक बात का उद्बोधन जरूर दूंगा, जीवन में एक बार कोई कटती हुई गाय जरूर देखिएगा। जीवन में ऐसा मत करो, ये तो तुम्हारी ये है ना, ये मुझे बहुत दुख देती है। जब तुम अपने बच्चे के लिए एग रोल खरीद करके लाते हो, जब तुम अपने बच्चे को मैकडॉनल्ड में ले जाते हो, जब बच्चे को पिज्ज़ा बर्गर खिलाते हो, जब बच्चे को अजीनोमोटो खिलाते हो, तब तुम कह रहा ये एग रोल दिखाई नहीं देता। इसलिए मत करो ऐसा, ये नौटंकी है शुद्ध। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, जीवन में एक बार किसी पशु को अपनी आंख के सामने कटता हुआ जरूर देखिए, आपको पता चलेगा कि कितनी पीड़ा होती है। एक गाय ट्रक में चढ़ती है बड़ी सहजता के साथ, बहुत सहजता में एक गाय को ट्रक पे चढ़ा दो, वो चढ़ जाएगी। सैकड़ों किलोमीटर दूर ले जा करके जब उसी गाय को किसी स्लॉटर हाउस के सामने खड़ा किया जाता है ना, गाय ट्रक से उतरती नहीं। जितने भी पशु होते हैं उनकी सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है, वो तुरंत ऐसा सूंघ करके पकड़ लेती है कि ये बूचड़ खाना है, यहाँ पर रक्त बह रहा है, आर्तधान की ध्वनियाँ निकल रही हैं, हमको मारा जाएगा। गाय नीचे नहीं उतरती, उसको खींच करके जो नीचे उतारने का जो दृश्य होता है, लाइव में जैसे मेरे प्रवचन सुनने पर आपको अलग अनुभूति होती है और YouTube चैनल पर सुनते हैं तो अलग अनुभूति होती है बंधु। ठीक ऐसे ही जब आप कटती हुई गाय, उतरती हुई गाय कभी किसी कत्ल खाने के सामने देख लेंगे ना, कांप जाएंगे। वो जो लोग बिरयानी सेंटर के बाहर ठेलों में खड़े होकर के बिरयानी खाते हैं, वो लोग जो मांस खाते हैं ना, वो भी कांप जाएंगे। एक बार अपनी आंख के सामने किसी कटते हुए पशु को देखो तो सही, तुमको पता चलेगा कि तुम्हारे गले में थायराइड को
जिंदा रखने के लिए, उसकी रोग को बनाए रखने के लिए कि रोग मिट जाए, आप प्रभावित ना हो। जब किसी जीवित गाय का, गर्भवती गाय का पेट फाड़ करके अंदर से बछड़ा निकालते हैं, उस बछड़ा के अंदर से थायरॉक्सिन निकालते हैं, फिर जाकर के आपके थायराइड की गोली बनती बंधुओं, कांप जाएंगे आप। आपको लगता है इतना सरल है जीवन जीना? आपको लगता है कि आपके दुकानों में, ये फूड बेकरी हाउस में, किसी भी दुकान में, किराना दुकान में खड़े हो गए, कितना सरल हो गया। बगल में अंडा रखा रहता है, यहाँ पे दाल लेकर के चले आते हैं। आप भूल गए कि जहाँ पर ऐसे मांस बनाए रखे या पकाए जाते हैं, वहाँ के 32 मीटर के डाइस एरिया में उसके वायरस लगातार दौड़ते रहते हैं। ऐसी दुकानों से जब आप किराना खरीदते हैं, ऐसी दुकानों से जब आप बच्चे के लिए पैकेट वाला दूध खरीदते हैं, हमारे यहाँ अहिंसा की वो परिभाषा है कि सकरा किसको कहते हैं, सोला किसको कहते हैं, खराब किसको कहते हैं। जैला सिर्फ अहिंसा की चलानी पड़ेगी मुझे, तब आप देख पाएंगे, समझ पाएंगे। अनछना पानी पीने पर भी जहाँ पाप पड़ता है, हम उस कौम के लोग हैं। आज अहिंसा दिवस है। आप अपने बच्चे को बाजार का छोटा सा केक दे देते हैं। किसी भी सिंधी की दुकान से जाकर के जब आप कोई थोड़ा सा भी एक केक खरीद करके लाते हैं, पेस्ट्री रोल खरीद करके लाते हैं, आपको पता है जो व्यक्ति मांसाहारी है, उस व्यक्ति के अंदर, जिसके अंदर दया नहीं है, वो व्यक्ति कुछ भी दुकान में बेच सकता है। आप देखिएगा कितना फर्क पड़ता है। मार्केट में किसी भी शोरूम में जहां पर आप पेस्ट्री हाउस होता है या केक हाउस होते हैं, वहां के केकों में कब कहां पर अंडा डाला गया, कैसे उसको फेंटा गया। आपके यहाँ चीज को सॉफ्ट करने के लिए जहां पे शुद्ध घी 3 चम्मच डाला जाता है, वहीं पर वो अंडे को फेंट करके मिला करके क्रिस्पी और कुरकुरा बना देते हैं। आप बाजार जाते हैं, चूड़ा खरीद करके ले आते हैं। आप बाजार जाते हैं, सेव खरीद करके ले आते हैं, घर के अंदर लोगों को दे देते हैं। शर्म नहीं आती आप लोगों को? आप लोगों को नहीं लगता कि हमको अपने मेहमान को कोई भी बाजार का आइटम नहीं खिलाना है? रात के 11 बजे के बाद जैन समाज का आदमी रजवाड़ा जाकर के सराफा में खड़े होकर के अपने वैभव का प्रदर्शन करता है। क्या ये हमारे अहिंसक होने की पहचान है? एक बार सोचिएगा जरूर ना बंधु। आप इंदौर में जिंदगी भर रहेंगे, हम तो 2-4 महीने रह करके चले जाएंगे। जिस दिन किसी गांव में घुसेंगे जहां गाय का गोबर पड़ा होगा, छोटी सी गली होगी, गाय की भैंस की आवाज आ रही होगी, कोई आदमी नाय से माय से चिल्ला रहा होगा, और उसके बीच में जब बैठेंगे जहां कंडे की कोई थोड़ी सी खुशबू आ रही होगी, तब लगेगा कि वास्तव में किसी भारत की हृदय पे आकर के बैठा। ये तो बड़े बड़े कंक्रीट के जंगल हैं। आपको तो जीवन भर यहीं रहना है। विनम्र सागर तो 4 महीने के लिए आया है, और आप लोगों का दुर्भाग्य कहूं क्या कहूं कि इस बार चातुर्मास ही 3 ही महीने का पड़ा। हर बार चातुर्मास 4 महीने का पड़ता था, इस बार 90 दिन में चातुर्मास खत्म हो गया। अभी मैं आज ही सोच रहा था, 14 जुलाई को मैं यहाँ पर आया, मैंने सोचा मुझे बहुत दिन हो गए हैं, कुल मिलाकर के 2.5 महीने निकले, सिर्फ 75 दिन का संवाद हुआ और पूरा इंदौर विनम्र सागर को धीरे धीरे पहचानने लगा। आप सबको देखना होगा ना इस बात को, क्योंकि मैं तो आज हूं, कल चला जाऊंगा, लेकिन आपकी बेटियां तो यहीं जवान होंगी, आपके बच्चे यहीं जवान होंगे, आप यहीं पर रहेंगे। आपका बच्चा किसी भी किराना दुकान से जा करके जब कुछ खरीद करके लाएगा तो उसको पाप और पुण्य की परिभाषा कौन समझाएगा? एक साधु किसी गांव, किसी मोहल्ले, किसी शहर में रुकता है ना, तो पूरे शहर का सौभाग्य होता है, क्योंकि अभी तक शहर में जो नहीं बिक रहा था, ये साधु वो चीज दे करके जाएगा जिससे हमारी आंखें खुल जाएंगी। साधु के लिए कहा है, कैसे साधु? ज्ञान दर्शन नायका। तुमको मैं वैराग्य नहीं पैदा करूंगा, वैराग्य तो तुम्हारे घर के लोग ही पैदा कर देंगे। जब तुम्हारे ही बड़े ताऊ तुम्हारा धन हड़पेंगे, जब छोटा भाई तुमको गाली देगा, जब पिता ही तुम्हारी संपत्ति हड़प लेगा, तुमको 1 रुपया नहीं देगा। वैराग्य के तो 1000 साधन आपके घर के अंदर ही मिल जाएंगे। मैं किसी के दिल में वैराग्य पैदा करने के लिए नहीं आया, सिर्फ ज्ञान दर्शन नायका, सिर्फ आँख खोलने के बताने के लिए आया हूं कि तुम गृहस्थ में रह करके जिस तरीके से जीवन जी रहे हो, इससे तुम्हारा अहिंसा धर्म सार्थक होने वाला नहीं है। महात्मा गांधी की राजनैतिक अहिंसा थी, महात्मा गांधी की राजनैतिक सत्य थे, जिनका आज हम जन्म जयंती महोत्सव मना रहे हैं ना बंधु। पूरे देश में 2 अक्टूबर है। आचार्य भगवंत कहते थे
कि इसी महात्मा गांधी के संवाद को और उनकी खादी को देख करके मेरे दिमाग में हथकरघा आया था कि इस हथकरघे के माध्यम से हम पूरे देश में क्रांति का माहौल पैदा कर सकते हैं। और गुरुदेव ने 250 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करिए समाज के लोगों के हथकरघा को समृद्ध करने के लिए। डिसेंट्रलाइजेशन की नीति अपनाई गुरुवर ने। कहा कि बड़ी बड़ी कंपनियां 600 करोड़ रुपए की इंडस्ट्री डालती हैं और पूरा का पूरा थ्रेड, पूरा का पूरा कपास वहां पर चला जाता है, वहां पर जाकर के धागा बनता है, लेकिन पैसा एक व्यक्ति के पास पहुंचता है। इसको डिसेंट्रलाइज करो, क्योंकि आज भी भारत में बनने वाले पूरे कपड़े का 40% भाग जो होता है वो हथकरघा या हाथ से तैयार होता है। दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो हथकरघा ही पहनना पसंद करते हैं, जिसमें गुरुदेव के द्वारा संचालित हथकरघा, चाहे वो श्रमदान हो, चाहे वो दूसरे भी और भी संस्थान हो, चल चरखा हो, इसकी तो शुद्धता निश्चित है कि 100% कॉटन है। जिसको किसी भी प्रकार की चमड़ी के रोग हैं, स्किन डिसीज है, वे जब इस 100% कॉटन के कपड़े पहनते हैं, उनकी स्किन डिसीज सिर्फ 4 महीने के अंदर ठीक हो जाती है। बंधुओं, हम वैसे कपड़े बनाने के लिए देश को प्रेरित कर रहे हैं। आपको इस बात को तो समझना है ना कि महात्मा गांधी की अहिंसा मात्र राजनीतिक अहिंसा थी। उन्होंने असहयोग आंदोलन उठाया, उन्होंने हथकरघा चलाया, उन्होंने लोगों को कहा, स्वावलंबन की शिक्षा दी। श्रीमद राजचंद्र जी से प्रभावित होकर के अहिंसा और सत्य की पूरी परिभाषा वो नहीं समझ पाए, क्योंकि वो भी एक गृहस्थ से, एक ब्रह्मचारी से प्रभावित थे। जिस दिन किसी तीर्थंकर से प्रभावित होते, उस दिन ये अहिंसा पूरे देश में सर चढ़ करके बोलती। जिन्ना उसके बाद भी डरते थे महात्मा गांधी से कि ये जो बूढ़ा है ना, ये बूढ़ा खादी पहन करके आएगा, इतनी नौटंकी करेगा कि हमको यहाँ से बाहर जाना पड़ेगा। उनके थोड़े से अहिंसा, थोड़े से सत्य के सिद्धांत को जो तीर्थंकर वृषभदेव से लेकर के वर्धमान स्वामी से निश्चित हुए, राजचंद्र जी के मुख से होकर के, क्योंकि साबरकाठा गुजरात जो था, ये दोनों का एक क्षेत्र था। वहीं पर महात्मा गांधी का साबरमती में आश्रम था, वहीं पर राजचंद्र जी के आश्रम थे। आपस में मिलना जुलना होता था। अहिंसा और सत्य की बार बार गुणगान जब उस साधकों के मुख से सुनते थे, उन्होंने यहां पर आकर के अहिंसा और सत्य के धूमिल प्रयोग किए तो राष्ट्रपिता बन गए। अहिंसा और सत्य के धूमिल और राजनैतिक प्रयोग करने पर भगवान महावीर के 2 सिद्धांतों के आधे अछूते प्रयोग करने पर कोई राष्ट्रपिता बन सकता है। आप पूरे प्रयोग करने पर क्या राष्ट्र संत नहीं बन सकते? बन सकते हैं। हमारे यहाँ पानी छानने की व्यवस्था, हमारे यहाँ मानसिक हिंसा, वैचारिक हिंसा, क्रियात्मक हिंसा, भावनात्मक हिंसा, उसके बाद इंप्लीमेंट करने पर जब हम रोड पर उतरते हैं, देख करके उठाना, धरना, आदान निक्षेपण समिति, कितना समृद्ध वैभव है अहिंसा का हमारे यहाँ। लेकिन उसके बाद भी हम धीरे धीरे आकर्षण जो हमारा ऊपर की ओर बढ़ रहा है, हम घर के अंदर नाश्ता नहीं बनाते, अब हल्दीराम का भुजिया ला करके पैकेट घर के अंदर 1 किलो का खोल देते हैं, 4 रसगुल्ले ले आते हैं बाजार से। कोई मेहमान आया तो किसी को 500 रुपये दिए, बोले जा रहे दुकान से मिठाई ले आना, ले आए, खिला दिया। पता नहीं चना की दाल घुनी थी कि अच्छी, कौन से तेल में पकाया, सुअर के तेल में पकाया कि शुद्ध घी में कि वनस्पति ऑयल में। आज तिरुपति, वहाँ पर, कहाँ पर, तिरुपति में ही हुआ ना, तिरुपति जी में जहाँ आस्था का केंद्र था, वहाँ पर इतना हो हल्ला मचाया कि घी के टैंकरों में चर्बी है और मांस है, दुनिया भर की चीज़ें हैं, और दुनिया भर के लोग जो हर दुकानों से खरीद रहे हैं, उसके लिए कौन जवाबदार है? मुझे बताओ, कौन जवाबदार है? जितने भी तेल खरीदने वाले लोग होते हैं, आपको अपने घर के अंदर भी ना सोयाबीन, ना वाइटल, ना पोस्टमैन, इन सारी तेल जैन समाज में उपयोग नहीं होते। हमारे यहाँ व्यवस्थाएं रहती हैं, 1 कुंटल, 2 कुंटल, 3 कुंटल मूंगफली का दाना खरीद लो, उसको किसी लेबर को लगवा करके पूरा छलवा लो, अच्छा छान देगा, घुने अलग कर देगा, सड़े अलग कर देगा। और कोल्हू की मशीनें होती हैं, उसमें जा कर के उस दाने को डालो और साल भर के लिए 30 लीटर, 40 लीटर, 50 लीटर, 100 लीटर जो भी आपको आवश्यक है, तेल के कैन भर करके रख लो। नहीं तो वे संस्थाएं जो इस पे काम करती हैं, उनसे संपर्क कर लो। सुना है आपके उदासीन आश्रम में ब्रह्मचारी अनिल भैया जी के माध्यम से भी इस तरीके के तेल का विक्रय होता है, पंचवाल्यती में भी होता है।
हाँ, छोटी मशीन में आ गई है, आप अपने घर में खुद भी कर सकते हैं, रोज ताजा भी कर सकते हैं। अहिंसा के प्रयोग करिए। भौतिकतावाद की उस भयानक बाढ़ में दुनिया जिस थीम पे बह रही है उसमें हम न बहें तो सौभाग्य है। लेकिन एक गाय जब देश में कटती है, जब हमारे देश में मांसाहारी पदार्थों के समकक्ष शाकाहारी पदार्थों का टेस्ट तैयार किया जाता है, जब हमारे यहाँ वैचारिक अहिंसा बार बार मिटा करके और हिंसात्मक में अश्लील वीडियो का प्रदर्शन किया जाता है, इस आज के इस अहिंसा दिवस पर हम सब इस बात के लिए अपनी कमर कसें कि अपने परिवार को, अपने मोहल्ले को सबसे पहले सुरक्षित रखेंगे। अगर आपने अपना परिवार और अपना मोहल्ला सुरक्षित रख लिया तो फिर आपके शहर को सुरक्षित रखना बड़ी बात नहीं है। और भारत के अंदर एक शहर भी, जैसे बागीदौरा एक ऐसा शहर है, गांव है, जहां पर अंडा नाम की चीज नहीं बिकती। पूरे भारत में एकमात्र बागीदौरा एक ऐसा गांव है बंधुओं, जहां पर मुसलमान भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, दूसरी कौम के लोग भी रहते हैं, लेकिन वहां पर मांसाहार पूर्णतः प्रतिबंधित है, पूरे देश में नाम कमाता है। अगर इंदौर शहर के अंदर भी अश्लील इंटरनेट का प्रयोग बंद कर दिया तो ये स्वच्छ इंटरनेट का उद्घोष करने वाला ये इंदौर शहर अपने आप में पूरे विश्व में आइडियल होगा। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इस बात को दर्ज किया जाएगा कि कैलाश विजयवर्गीय और शंकर लालवानी और समाज के अथक प्रयास से इंदौर एक ऐसा स्वच्छ शहर है जिसमें सिर्फ रोडों में नहीं, मानसिकताओं में भी किसी प्रकार की वैचारिक प्रदूषण हमारे यहाँ नहीं मिलेगा। स्वच्छ इंटरनेट का सहारा लेकर के 7वीं बार हमने सुना है स्वच्छ इंदौर के नाम पर शहर को पूरे देश में नाम दिया जा रहा है। जितनी ज़्यादा रोडें साफ हैं, इतना ज़्यादा दिमाग भी अगर साफ हो पाया तो मैं मानूंगा कि कैलाश विजयवर्गीय जी और साथ ही साथ शंकर जी लालवानी जी की साधना साकार हुई। ये दो कोई छोटी हस्ती नहीं है बंधुओं। मुझे कैलाश विजयवर्गीय और शंकर लालवानी जी के ऊपर इतना विश्वास है कि ये दो लोगों ने भी चाहा तो पूरे रोड से, पूरी दुकानों से, पूरे मकानों से इनको एक बार वैन लगाना है, बस ऊपर सेंट्रल में जा करके इनके सीधे नरेंद्र भाई मोदी से सीधी बात होती है, अमित शाह जी से इन लोगों की सीधी बात होती है, फ़ोन में बात करने की ताकत रखते हैं। ये एक बार कहें कि हमारे इंदौर शहर के सूचना और प्रसारण मंत्रालय में किसी प्रकार का वल्गर कंटेंट नहीं निकलेगा, क्योंकि वो भी हिंदू हैं बंधुओं। हिंदू होने पर हिंदुस्तान, आर्यावर्त, भारत, कुछ भी कहिए, बचाने की जवाबदारी इन दो की बनती है। आपने इनको अपना नेता चुना है। मैं तो इंदौर शहर के लोगों से कहूँगा कि रास्ते निकलते अगर कहीं कैलाश विजयवर्गीय जी का मकान मिल जाए, शंकर लालवानी जी का कोई ऑफिस मिल जाए, वहाँ तक जा कर के एक बार बोल करके ज़रूर आइएगा, भैया अश्लील इंटरनेट बंद करवा दो, हमारे घर जवान बेटी है, भैया अश्लील इंटरनेट बंद करवा दो, हमारे घर में जवान लड़का है, सब बर्बाद हो रहे हैं। 2-4 हज़ार लोगों ने भी बोला ना तो ये जग करके खड़े होकर के सीधे प्रधानमंत्री से बात करेंगे और आपका इंदौर शहर स्वच्छ इंटरनेट के मामले में पहला स्थान हासिल करेगा। यही मेरे इस चातुर्मास की उपलब्धि मैं अपने आप को मानूंगा। शब्दों को विराम देता हूँ। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमु सदा देथूं धो। हे जिन वाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख।